अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। ये हम टेंसेस की सीरीज़ देख रहे हैं। इसमें हमने प्रेजेंट टेंसेस देखे, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल टेंस देखा, फिर पास्ट कंटिन्यूस टेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हमारी जो क्लास है वो पास्ट इंडेफिनिट से आगे बढ़ के पास्ट इन कंटिन्यूस टेंस में है। ठीक होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल टेंस में हमने पढ़ा कि उसमें सिंपल जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जब हम उसको नेगेटिव करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। इसमें एक ही पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, डिड। सो डिड नॉट प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म। जैसे ही पास्ट सिंपल टेंस को हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाते हैं, क्वेश्चन वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सवालिया, तो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म हो जाती है। सिंपल में सेकंड फॉर्म रहती है। जैसे ही हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाते हैं तो उसकी फॉर्म फर्स्ट हो जाती है। तो उस सवालिया फ़िक्रे बनाते हुए सबसे पहले हमने डिड लगाया, मीन हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद लास्ट पे ऑब्जेक्ट। और जब हमने दोनों बनाए सवालिया फ़िक्रे यानी इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, तो सबसे पहले डिड यानी हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर नॉट आ गया, फिर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आ गई, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। आज हम मूव कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू डिस्कस, और वी आर मूविंग टूवर्ड्स पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। चलें जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जितने भी कंटिन्यूस टेंस हैं उन सब में एक चीज़ मुश्तरक है कि आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मीन प्रेजेंट पार्टिसिपल। जिनको पार्टिसिपल्स के रिलेटेड नहीं पता वो पार्टिसिपल वाली क्लास देख लें, वीडियो देख लें, उसमें सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल्स क्या हैं, पार्टिसिपल्स क्या हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं, पास्ट पार्टिसिपल क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, ये सारी चीज़ें उस वीडियो में बताई गई हैं। वहाँ से आप देख लें और उसको समझने की कोशिश करें। ठीक हो गया। और दूसरा, फ़िक्र बनाने का सेम ही सबका एक ही फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये चेंज नहीं हो सकता, चाहे इंटरोगेटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये अपनी जगह पे यहीं रहेंगे। आप हेल्पिंग वर्ब वो इधर उधर करेंगे, मीन कभी फर्स्ट आ गया कभी दरमियान में आ गया, सो ये तीनों अपनी अपनी जगह पे कायम रहेंगे। अब ये नहीं हो सकता सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता जी पहले वर्ब आ जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। सो जो 12 टेंसेस हैं इनमें ये सेम फार्मूला, बल्कि ओवरऑल ही टेंस बनाने का ये सेम फार्मूला है, एक्सेप्ट पैसिव वाइज। पैसिव वाइज में और फार्मूला आ जाता है, तो वो जब हम उसकी सीरीज़ देखेंगे पैसिव वाइज की, एक्टिव वाइज एंड पैसिव वाइज, वहाँ पे आप वो डिस्कस करेंगे। सो इसमें हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब 2 हैं, वाज एंड वर। ठीक हो गया। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है, हम इसको फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं और इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोल सकते हैं। ठीक हो गया। तो वही हमने अपने माइंड में 2 ग्रुप जिस तरह हम पहले बना रहे थे प्रेजेंट टेंसेस में, तो उसी तरह बना लेने हैं। फर्स्ट ग्रुप अपने माइंड में जी फर्स्ट सिंगुलर होगा, ही शी इट आर सिंगुलर नेम, और बी ग्रुप आई वी दे यू एंड प्लूरल नेम्स। ठीक हो गया। सो ये 2 अपने माइंड में बनाने बताने के लिए नहीं, अपने आप को समझाने, मतलब अपने माइंड को मतलब यहाँ इसकी प्रैक्टिस करानी है कि वो प्रैक्टिस कर लेगा तो ऑटोमेटिकली आप बोलते जाएंगे, फिर कोई इशू नहीं होगा आपका ये समझने के लिए। क्योंकि एक एक समझने से बेहतर है कि आप इस तरह समझ लें। अगर मैं कहूँ जी ही शी इट एंड सिंगुलर नाम के साथ ये होगा, सो आपको ग्रुप होगा, अच्छा जी हाँ सिंगुलर 1 ए ग्रुप है, बी प्लूरल है। सो चलें जी, अब देखते हैं कि इसकी मतलब जो हम तारीफ़ करना चाह रहे हैं वो कैसे है। कह रहा है कि जी कोई भी काम जो माजी में जारी हुआ,
माजी में जारी हो, बस सिंपल इतना भी कह रहे हैं। या काम करना होना सहना फिर माजी जारी में पाया जाए। जैसे माजी में जारी है, प्रेजेंट में नहीं, माजी में। वो स्कूल जा रहा था, वो खाना खा रहा था, वो किताब पढ़ रही थी। सो ये ऐसे फ़िक्रात जिनमें रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है तो वो इसकी पहचान है। आखिर में रहा था, रहे थे, रही थी वगैरह आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो स्कूल जा रहा था, वो खाना खा रहा था, वो किताब पढ़ रही थी। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में पढ़ा वो जिसमें रहा है होता है, यानी हाल में। प्रेजेंट में कंटिन्यू हो मीन कुछ जारी हो काम, उसमें था स्कूल जा रहा है, स्कूल जा रहा, वो खाना खा रहा है, वो किताब पढ़ रही है, प्रेजेंट था। अभी हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ रहे हैं तो इसमें ये था आएगा। जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे, इस तरह के फ़िक्रे होते हैं। ठीक हो गया। बनाने का वही तरीका सेम कि सबसे पहले तो फ़ाइल आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा यानी वाज या वर, फिर फेल की पहली फॉर्म और उसके साथ आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म, और आखिर पे ऑब्जेक्ट आएगा। बनाने का तरीका ये देखें, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी वाज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। अगर तो ग्रुप ए यानी ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाम हो और ग्रुप बी से सिर्फ आई की बात हो रही है और आई हो तो फाइल के साथ यानी सब्जेक्ट के साथ हम वाज लगाएंगे, यानी वाज हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। बाकी सब के साथ वर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। और उसके बाद फेल की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी और आगे पे मफूल मीन ऑब्जेक्ट। ग्रुप ए के साथ तो वाज लगना ही लगना है, लेकिन हम ग्रुप बी से आई भी लेंगे, ठीक है ना। तो आई और ग्रुप ए ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनके यानी 5 बनते हैं, तो वो पांचों के साथ वाज लगेगा, बाकी सब के साथ वर लगेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, वो किताब पढ़ रहा था, ये वो यानी एक सिंगल की बात हो रही है और ये ग्रुप ए से है, इसके साथ वाज लगेगा। ही वॉज रीडिंग अ बुक, ठीक हो गया। वो स्कूल जा रहे थे, ये ज़्यादा की बात हो रही है, था नहीं हुआ थे यानी ज़्यादा है यानी दे, ग्रुप बी से है तो इसके साथ वर लगेगा। दे वर गोइंग टू स्कूल। उसके बाद आ जाता है तुम फुटबॉल खेल रहे थे, तुम यू ग्रुप बी से है तो यहाँ भी वर आएगा, यू वर प्लेइंग फुटबॉल। फिर उसके बाद आएगा मैं सच बोल रहा था, ये अगरचे ग्रुप ए से है आई, लेकिन इसके साथ भी वाज लगेगा जैसे हमने ऊपर पढ़ा। आई वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ, ठीक हो गया। सो आई और ए ग्रुप इनके साथ वाज, बाकी सब के साथ वर लगेगा। अगर हम नेगेटिव फिक्रे बनाते हैं तो वो कैसे बनेंगे, उसमें सबसे पहले फ़ाइल यानी सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वाज वर आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वही आईएनजी की फॉर्म वर्ब की और प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वो किताब नहीं पढ़ रहा था, एक की बात हो रही तो वाज नॉट लगेगा, ही वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। वो स्कूल नहीं जा रहे थे, ज़्यादा की बात हो रही है, दे है वर लगेगा, दे वर नॉट गोइंग टू स्कूल। तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, यू वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। मैं सच नहीं बोल रहा था, आई है चूँकि अगरचे ये ग्रुप बी में है लेकिन इसके साथ भी वाज लगेगा, आई वॉज नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ। इंटेरोगेटिव सवालिया फिक्रे बनाते हुए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, जो भी मतलब जब भी हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो चूँकि यहाँ पे आईएनजी वाली कंटिन्यूस टेंस है तो आईएनजी या प्रेजेंट पार्टिसिपल हम यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए वही आएगी, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या वो किताब पढ़ रहा था, वॉज ही रीडिंग अ बुक। क्या वो स्कूल जा रहे थे, ज़्यादा है, वर दे गोइंग टू स्कूल। क्या तुम फुटबॉल खेल रहे थे, ग्रुप बी, वर यू प्लेइंग फुटबॉल। क्या मैं सच बोल रहा था, आई के साथ वॉज लगता है, वॉज आई स्पीकिंग द ट्रूथ। नेक्स्ट जी, अब
अगर हमने मनफी फ़िक्रे कैसे बनाते हैं, सवालिया कैसे बनाते हैं वो पढ़ लिया। अब अगर दोनों एट अ टाइम हो जाए, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव फ़िक्रे दोनों हो जाएं तो वो कैसे बनेंगे। वो जिस तरह इंटरोगेटिव के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आते हैं, उसी तरह ले आएंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगाना होता है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म और आखिर पे ऑब्जेक्ट। वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या वो किताब नहीं पढ़ रहा था? वॉज ही नॉट रीडिंग अ बुक? क्या वो स्कूल नहीं जा रहे थे? वर दे नॉट गोइंग टू स्कूल? क्या तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे थे? वर यू नॉट प्लेइंग फुटबॉल? क्या मैं सच नहीं बोल रहा था? वॉज आई नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ? सो नोट में ये है कि जी हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वॉज वर हैं, और आई कंटिन्यूस जितने भी टेंस होते हैं उन सब में प्रेजेंट पार्टिसिपल या आईएनजी की फॉर्म इस्तेमाल होती है। ठीक होगा। तो डियर स्टूडेंट, आज का ये क्लास थी हमारी जिसमें हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस डिस्कस किया। नेक्स्ट मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।